बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको केमिकल बॉन्ड का दूसरा टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आयनिक बॉन्ड है। व्हाट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक जिस तरह के आयन से निकला है और आयन्स कहते हैं एनी केमिकल स्पीशीज कैरिंग सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज। और आयन्स का वैसे ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब है भी चार्ज बैरियर्स। सो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे इसको क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि ये बॉन्ड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। और आपको मालूम है कि आयन्स भी वही चीज़ होता है, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लॉस करता है तो वो आयन्स ही बनता है। तो इसी वजह से लॉस और गेन वाले एटम्स को अब हम एटम्स नहीं कहते हैं, मतलब जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसको फिर हम आयन कहते हैं, और जो लॉस करते हैं इसको भी हम आयन कहते हैं, मतलब एटम हम नहीं कहते हैं। तो उनके दरमियान जाहिर बात है कि जब एक एटम दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो दूसरा भी इस तरह नमक हरामी नहीं करता, बल्कि वो उसका एहसानमंद होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है। तो वो भी अपनी हद तक, मतलब सबसे ज़्यादा एफिनिटी वो उसके साथ रखता है। जब आप किसी के काम आते हैं तो वो भी अगर नमक हराम ना हो तो वो आपके इससे ज़्यादा जो है काम आएगा। तो यहाँ एलिमेंट्स का भी बिल्कुल इसी तरह सिचुएशंस है कि यहाँ पे एक एलिमेंट्स बिल्कुल इस तरह होता है कि अगर एक एलिमेंट्स किसी को एक इलेक्ट्रॉन्स देता है, मतलब वो कहता है कि मैं तो वैसे भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता, चलो ये इलेक्ट्रॉन आप ले ले, आपका तो काम चलेगा। तो उसका सिर्फ काम नहीं चलता यहाँ पे, बल्कि जब उसका काम हो जाता है तो वो इस बाई को, जो कि इस एक इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, इंतहाई अनस्टेबल था, वो उसने अब बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाया। तो आइए देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में इस तरह क्या होता है और इस तरह स्टेबिलिटी किस तरह सामने आता है, और एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं कि अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मतलब शेयरिंग नहीं होता। सो इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। या और चूंकि यहाँ पे आयनिक है, आयनिक, तो यहाँ इस डिफिनीशन को भी मैंने आपके सामने लाया है कि अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन एनाइंस एंड कैटाइंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एनाइंस एंड कैटाइंस, एनाइंस आप जानते हैं कि वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो एनाइंस कहलाता है, और वो एटम जो कि ये हमदर्दी करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसको हम कहते हैं कैटाइंस। तो इन दोनों आयन के दरमियान जो बॉन्ड आता है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में सोडियम और क्लोरीन दोनों हिस्सा लेते हैं। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना? 17। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि उसके साथ 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ आप देखें कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो है क्या होता है, बचता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, तीसरे मदार में आ जाता है, ये आपको नजर आ रहा है। और क्लोरीन यहाँ पे अगर आप देखिए उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 सेकंड में, तो 10 हो गए। और इसी तरह के तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? तीसरे शेल में आपको नजर आ रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 2 + 8 से 10 बनता है और +7 से 17 बनता है। तो इसी तरह के ये क्लोरीन एटम्स है। अब क्लोरीन को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन सोडियम को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल कंपटीशन है। तो इसी वजह से सोडियम क्या करता है, सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। किसको? इस एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्लोरीन्स को, और इसी तरह के क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ इसी तरह के सोडियम भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है,
और क्लोरीन भी एक्टिव रूल फॉलो कर रहा है। तो नतीजे के तौर पर सोडियम से Na+ मतलब वो कैटायन बन जाता है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि क्लोरीन नतीजतन उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो क्लोराइड आयन बन गया। तो उसके साथ इतना ज़्यादा एफिनिटी रखता है क्लोरीन सोडियम के साथ कि ये 10⁻⁻8 सेकंड में उसके साथ मिल जाता है, और नतीजे के तौर पर क्या हो जाता है, नतीजे के तौर पर बन जाता है उससे सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, जो ये लाइन की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, तो ये बॉन्ड है, वैसे उनके दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्स हमें दिखाता है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और नतीजे के तौर पर इससे नमक बनता है, साल्ट बनता है, जो आपको ये नज़र आ रहा है। और ये आयंस, ये जो साल्ट है, ये आयनिक बॉन्ड ही के नतीजे में बन गया। मतलब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड बन गया वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड से भी ताकतवर बॉन्ड है, चूंकि उसका कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में है, और वो भी इंतहाई हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ भी आयन बनते हैं, यहाँ भी आयनिक बॉन्ड ही बनता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड्स का। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम से और क्लोरीन के मिलाप से जाहिर बात है कि बनेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो सबसे पहले मैं आपको ये कैल्शियम दिखाता हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 10 हो गए, और तीसरे में भी 8 आ गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ रहते हैं, जो कि ये आपको नजर आ रहे हैं। और अब हम आते हैं क्लोरीन की तरफ। तो ये एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 तो 10 हो गए, और तीसरे में उसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें, क्लोरीन को एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि कैल्शियम को एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए मजीद 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन का हुसूल उसके बस की बात नहीं है, तो इसी वजह से वो इस तरह करता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर करता है, क्लोरीन को दे देता है। और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, किसको दिया, उसने इस क्लोरीन को दिया, और इसी तरह इस क्लोरीन का जो है वो क्या हो गया, एक्टिव रूल फॉलो हो गया। अब उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसको भी वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा क्लोरीन उसका बाई आ जाता है, उसके साथ भी चूंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह के होता है, यहाँ भी इसको ट्रांसफर करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को आपको नजर आ रहा है, इसको दे देता है, और इसी तरह के कैल्शियम का ये शेल जो है ये मदार खत्म हो जाता है। अब आपको नजर आ रहा है कि तीनों के तीन जो है वो एक्टिव रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब लॉस और गेन की बात आई है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें कैल्शियम +2 चार्ज आ गया और क्लोराइड में नेगेटिव आ गए, और इस तरह अब उनके दरमियान इंतहाई ज्यादा एफिनिटी, इंतहाई ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। इस अट्रैक्टिव फोर्स ही को हम बॉन्ड चुनके कहते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्लोरीन और कैल्शियम और क्लोरीन कैल्शियम के दरमियान ये बॉन्ड आ जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड, और इससे बन गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जो कि ये भी सॉलिड फॉर्म में है और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड्स है।